ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भक्ति के 64 अंग ये चर्चा कर रहे थे। तो अब तक हम लोगों ने प्रवृत्ति के या विधि रूप भक्ति के प्रमुख 10 अंग जिनका करना बहुत आवश्यक है, उसमें से 3 विशेष रूप से गुरुं प्रपद्येत, गुरुं से दीक्षाद शिक्षणम और विश्रम्भेण गुरु सेवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग निवृत्ति या निषेध रूप या अस्वीकृति के सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है कि असाधु संग का त्याग करना। तो हम लोग आज असाधु संग का त्याग करने के जो भक्ति के प्रमुख अंग हैं उनको देखेंगे। ये तिरस्कृति के या निषेध रूप या निवृत्ति के अंग हैं। संग त्यागो विदूरेण भगवद विमुखैर्जनैः शिष्याद अनुबंधित्वं महारंभाद्यम अनुद्यमम् बहुग्रंथकलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम व्यवहारे अपि अकार्पण्य शोकाद्य वशवर्तितः अन्य देवान् अवज्ञा च भूतान् अनुद्वेगदायिता सेवानाम् अपराधानाम् उद्भावाभावकारितः कृष्ण भक्ति विद्वेषी निंदा भक्त्यादि सहिष्णुता व्यतिरेका तयामीशां दशांगानां स्यादनुष्ठितः। तो भगवद बहिर्मुख लोगों का दूर से संग का त्याग करना, शिष्य आदि का संबंध न रखना अर्थात अनेक शिष्य न बनाना, सांसारिक बड़े बड़े कार्य का आरंभ न करना या आडंबरों का त्याग करना, अनेक ग्रंथ कला के अभ्यास व्याख्या तथा विवादों से बचना, व्यवहार में भी कृपणता का त्याग करना, शोक आदि के वशीभूत न होना, अन्य देवताओं की अवज्ञा न करना, प्राणी मात्र को उद्वेग न देना, सेवा अपराध तथा नाम अपराधों से यत्नपूर्वक बचना, श्री कृष्ण तथा उनकी भक्ति के विद्वेष अथवा निंदा को सहन नहीं करना। तो भक्ति के इन अंगों को हमें हमारी भक्ति के वृक्ष को या भक्ति लता को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बताया गया है कि अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं या कोई लता वृक्ष लगाते हैं तो उनको सेवा करना इम्पॉर्टेंट है, खाद और जल देना जरूरी है, पर साथ ही साथ उनकी सुरक्षा का भी। तो ये निषेध रूप जो क्रिया बताई गई है, ये निषेध रूप क्रिया जो है ये उसी लिए बताई गई है कि हमको भक्ति के अंगों का परित्याग
हमको भक्ति के अंगों को करते समय इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो पहला 11वां अंग है ये निवृत्ति के या निषेध रूप 10 अंगों में से पहला अंग है असाधु संग त्याग, या ऐसे लोगों का संग नहीं करना, हाँ, जिनका संग में भक्ति जो है उसका नाश होता है। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा इसमें सूरदास जी के भजन में उन्होंने लिखा है, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजति है, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। तो भावोदित होने पर, भगवान के प्रति भाव होने पर भक्ति गाढ़ी होती है, और जब तक भाव का उदय नहीं होता है तब तक भक्ति विरोधी संग का परित्याग करना आवश्यक है। यानी ऐसे लोगों का संग करना जो भगवान के विमुख हैं। हाँ, क्यों? जिनके संग कुमति उपजती है, इनके संग में भगवान के विषय में कुमति प्रकट होती है और भगवान के भजन क्रिया में भंग पड़ता है। यानी हम भजन क्रिया ठीक से नहीं कर सकते ऐसे लोगों का अगर हम संग करेंगे। तो उनका संग का परित्याग करना आवश्यक है। संग शब्द से आसक्ति का बोध होता है। तो इसलिए अगर किसी से संग करते हैं तो उस व्यक्ति से अगर हम आसक्त होते हैं, हाँ, तो उसको, जैसे असाधु लोगों से अगर आसक्त होंगे तो हम उसी प्रकार के कार्य करेंगे। इसलिए दूसरे लोगों के साथ जो निकटता होती है अथवा बातचीत होती है उसे संग नहीं कहते हैं। संग तो तब होता है जब कुछ निकटता या बातचीत में आसक्ति होती है, हाँ, अटैचमेंट होता है। भगवद विमुख लोगों का संग नितांत वर्जनीय है। भाव के उदय हो जाने पर बहिर्मुख संग के प्रति कभी स्पृहा नहीं होती है। जब भगवान की भक्ति आ जाती है तो ऐसे लोगों का संग में स्वयं की ही रुचि नहीं रहती है। स्वयं की ही रुचि नहीं रहती है। वैदिक भक्ति के अधिकारियों को ऐसे संग से सर्वदा दूर रहना चाहिए। हाँ, पेड़ पौधे जिस प्रकार दूषित वायु से और अधिक गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण विमुखों के संग से भक्ति लता भी सूख जाती है। हाँ, भोगों में आसक्त कृष्ण भक्ति रहित विषयी व्यक्ति, हाँ, स्त्री संग में आसक्त व्यक्ति, हाँ, मायावाद या नास्तिकवाद, हाँ, दोष से कलुषित हृदय वाला और कर्म जड़, यानी जड़ कर्म करने वाला, ये अनेक प्रकार के लोग जो हैं उनको कृष्ण से विमुख कहा गया है। इन चारों प्रकार के लोगों का संग दूर से त्याग कर देना चाहिए। यहाँ तक कि उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी बताते हैं 2 श्लोकों में, एक श्लोक में जिसमें प्रवृत्ति बताई गई है और एक श्लोक में जिसमें निषेध बताया गया है। उसमें वो बताते हैं, है ना, कि पहले कहते हैं कि अत्याहार प्रयासश्च, ये निवृत्ति के पॉइंट्स हैं। तो अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंगश्च और लौल्यम च। तो यहाँ पे जनसंग जो है वो अभक्त का संग कहा गया है। जनसंगश्च, सो ऐसे लोगों का संग करना, ये 7 प्रकार के लोग बताए गए हैं। तो ऐसे लोगों का संग करने से षड्वीर भक्ति विनश्यति। और भक्ति प्रसिद्धति कैसे, भक्ति बढ़ती कैसे है? हाँ, तो भक्ति बढ़ती है 7 प्रकार के लेन देन करने से। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, पृक्षति, भुंकते, भोजयते चैव, षड्वीर प्रीति लक्षणम। भुंकते भोजयते चैव, सो भोजन कराना और संग त्यागात इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो इसमें ऐसे लोगों का संग त्याग कर देना चाहिए जो सांसारिक लोग हैं, मायावादी हैं, हाँ, धर्मध्वजी लोग हैं। ऐसे लोगों का संग जो है इनको सांसारिक कहा जाता है। तो ऐसे लोगों के संग से बच कर के रहना चाहिए जिससे हमारी भक्ति जो है वो नष्ट न
होने पाए। जैसे यहाँ पे अभी पेड़ का उदाहरण दिया कि दूषित वायु से और अधिक गर्मी के कारण जिस तरह से नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही अधिक सांसारिक लोगों का संग करने से भी भक्ति का विनाश हो जाता है, भक्ति का नाश हो जाता है। तो ऐसे लोगों के संग से हमको पूरी तरह से बचना चाहिए। रूप गोस्वामी जी 11वां अंग का वर्णन करते हुए भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, कात्यायन संहिता को कोट करके, वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति न सौरी चिंता विमुखान जन संवास वैससम। और विष्णु रहस्य को कोट करके बताते हैं, आलिंगनम वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलौकसाम न संग शल्य युक्तानाम नाना दैविक सेविनम। हाँ, तो पहले श्लोक का अनुवाद इस तरह से है, जो कात्यायन संहिता से लिया गया है। कात्यायन संहिता में लिखा गया है, अग्नि की ज्वालाओं के पिंजरे के भीतर रहना अच्छा है, यानी ऐसे पिंजरे में जिसके चारों तरफ अग्नि जल रही है उसमें भी रहना अच्छा है, किंतु कृष्ण स्मृति से विमुख व्यक्ति के साथ रहने की विपत्ति सहन करना अच्छा नहीं है। यानी अभक्त का संग करना इतना दुष्परिणामगामी बताया गया, इतना जटिल बताया गया है। और विष्णु रहस्य में कहा गया है कि सर्प, व्याघ्र, मकर आदि हिंसक जीवों का आलिंगन कर लेना अच्छा है। हाँ, सर्प का आलिंगन करेंगे तो मृत्यु निश्चित है, व्याघ्र का आलिंगन करेंगे तो मृत्यु निश्चित है। हाँ, और मकर यानी मगरमच्छ का आलिंगन करेंगे तो मृत्यु निश्चित है। तो कहा गया है कि निश्चित मृत्यु को स्वीकार कर लेना अच्छा है, किंतु विभिन्न देवी देवताओं के सेवक जो विभिन्न देवों की उपासना रूपी बर्छियों से युक्त हैं, उन अविश्वासियों का संग नहीं करना चाहिए। यानी जो देवताओं के उपासक हैं, भगवान को छोड़ करके अन्य किसी की उपासना करते, पूजा करते हैं, ऐसे लोगों का संग करना नहीं चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि ये अभक्त का संग करना कितना कठिन चीज़ है। और इसीलिए जिन लोगों को भक्ति में सीरियसली आगे बढ़ना है, हाँ, गंभीरता से आगे बढ़ना है, भक्ति में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को इन प्रकार के संग का त्याग कर देना चाहिए। 12वां निषेध का अंग है बहुशिष्यकरण त्याग। हाँ, यानी अनेक प्रकार के शिष्य नहीं बनाना चाहिए, बहुशिष्यकरण त्याग बताया गया है ना। तो इसमें बताते हैं कि मान प्रतिष्ठा तथा धन संग्रह के लिए बहुत शिष्य करना या बहुत सारे शिष्य बनाना, हाँ, इस उद्देश्य से कि बहुत सारे शिष्य बनाने से मुझे मान प्रतिष्ठा मिलेगी, अधिक धन मिलेगा, हाँ, ये भक्ति के मार्ग में एक प्रधान बाधा है। श्री राजीव गोस्वामी ने तो यहाँ तक लिखा है कि संप्रदाय की वृद्धि के लिए भी अनाधिकारी अधिक लोगों को शिष्य नहीं करना चाहिए। अगर संप्रदाय को आगे बढ़ाना भी है तो भी अनधिकारी व्यक्ति को, जो भक्ति का अधिकारी नहीं है, यानी जिसको भक्ति में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों को शिष्य बनाना नहीं चाहिए। अनेक शिष्य बनाने के लिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी शिष्य बनाना पड़ता है जिनके हृदय में श्रद्धा का अभाव होता है, जिनके हृदय में श्रद्धा ही नहीं होती है। और अश्रद्धालु लोगों को शिष्य बनाने से या शिष्य करने से अपराध होता है। अपने भजन में विघ्न बाधा उपस्थित होती है और अंत में नरक भोग करना पड़ता है, अंत में नरक भोग करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे अनेक प्रकार के शिष्य बनाने से बचना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री राजीव गोस्वामी जी बताते हैं, हाँ, कि श्रीमद् भागवत को कोट करते हुए बताते हैं, श्रीमद् भागवत को कोट करते हैं। श्री भागवत में कहा गया है 7वें स्कंद के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में, न शिष्यानुबंधित्वं ग्रंथा नैवाभ्यास अभ्यासेद बहुन न व्याख्याम उपयुंजीत नारंभा नारभेत क्वचित। इसमें कहा गया है कि अनेक शिष्यों का संग्रह करना, अनेक मतों के ग्रंथों का अध्ययन करना और व्याख्याओं का उपयोग तथा बड़े बड़े कार्यों का आरंभ नहीं करना चाहिए। हरिबोधिनी में बताया गया है कि अनेक शिष्यों का संग्रह करना,
सन्यासियों के लिए जैसे दोष है, उसी प्रकार विरक्त वैष्णव के लिए भी है। अनेक प्रकार के संग करना विरक्त वैष्णव के लिए भी अनेक प्रकार के शिष्यों का संग्रह करना दोष है। यह विचार कर कि शिष्य न बनाने से संप्रदाय की क्षति हो जाएगी, अतः उसकी वृद्धि के लिए अनेक शिष्य बनाने चाहिए, ऐसा युक्त नहीं है, ऐसी अच्छी बात नहीं है। केवल जातिरत ब्राह्मणों को ही वैष्णव अधिकारी मनुष्य को शिष्य बनाने का अधिकार है। तो जातरती मतलब होता है जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया है। ऐसे अधिकारी मनुष्यों को, ऐसे वैष्णव को जो भगवान विष्णु के शरण में गए हैं और भगवान विष्णु के शरण में जाकर के वो गुरु के माध्यम से भगवान विष्णु के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं, भजन की रीति नीति को समझना चाहते हैं, ऐसे लोगों को शिष्य बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को शिष्य बनाना चाहिए ताकि संप्रदाय का लोप न हो, यों अज्ञानता की वृद्धि न हो। भक्ति के विरोधी ग्रंथों को पढ़ना तथा वाद विवाद करना निषिद्ध है। बड़े बड़े आयोजन करना और नए नए विशाल कार्यों का आरंभ करना मना है, क्योंकि ऐसे समस्त कार्य मन को विक्षिप्त कर भगवत बहिर्मुखता की ओर ही लेके जाने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बहुत बड़े बड़े मंदिर या इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे तो फिर उसको मैनेज करने के लिए हमको धन चाहिए। धन जो है धनवान लोगों से मिलते हैं, तो या तो अनेक प्रकार के उद्यम करने पड़ेंगे, फिर उसको मेंटेन करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। तो कभी राजनीतिक लोगों से, कभी किसी व्यापारी लोगों से, कभी किसी बिजनेसमैन लोगों से हमको संग करना पड़ता है, फिर उनको हमको फेवर करना पड़ता है। इस तरह से हमारे भक्ति के कार्यों में ये बाधा उत्पन्न कर सकता है और ऐसे में मन विक्षिप्त हो सकता है और भगवत बहिर्मुखता की ओर ले जाने वाला हो सकता है। तो इन श्लोकों में भक्ति के 12वें और 13वें और 14वें इन 3 अंगों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है इस श्लोक में, जिसमें भागवत में कहा गया है, न शिष्यानुबंधित्वम ग्रंथ नैवाभ्यासेत बहुन न व्याख्या उपयुंजित न आरंभ न रभते क्वचित। यानी अनेक शिष्यों का संग्रह, अनेक मतों के ग्रंथों का अध्ययन, व्याख्याओं का उपयोग तथा बड़े बड़े कार्यों का आरंभ नहीं करना चाहिए। अनेक मतों के ग्रंथों का अध्ययन करने से क्या होता है? अनेक मतों के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्ते भ्रम है। अगर बहुत सारे शास्त्र पढ़ेंगे, बहुत सारे अलग अलग व्याख्याएं पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, बहुत सारे विद्वानों को सुनेंगे, तो उससे क्या होने वाला है? चित्ते भ्रम है, चित्त में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और जहाँ पे भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो उस व्यक्ति के हृदय में जब डाउट उत्पन्न हो जाता है तो कहा गया है कि भ्रम अज्ञता के कारण उत्पन्न होता है। और जब हम बहुत सारे वाक्य विवाद इत्यादि सुनेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर हमसे इसी प्रकार के डाउट उत्पन्न होते हैं, और जब डाउट हो जाते हैं तो अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। तो इस तरह से संशय आत्मा का निश्चित रूप से विनाश हो जाता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। 15वां निषेध का 15वां अंग है व्यवहारे अप्य अकार्पण्यम। व्यवहारे अप्य अकार्पण्यम यानी व्यवहार में अकृपणता होना चाहिए, है ना। व्यवहार में अकृपणता होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि हाँ, एक बात थोड़ा और आपको बता देता हूँ। वसुनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं बहु आरंभ त्याग। आडंबरपूर्ण उद्यमों या महाउत्सवों का बाह्य आरंभ कहते हैं, है ना। आडंबरपूर्ण उद्यमों या महा उत्सवों को, महोत्सवों को बाह्य आरंभ कहते हैं। इनका सब प्रकार से परित्याग करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि संक्षेप में जीवन निर्वाह करते हुए भगवत भजन करना चाहिए। विराट व्यापार आरंभ करने से उसके प्रति ऐसी आसक्ति होती है कि भजन में मन नहीं लगता है।
इसलिए बाह्य आरंभ के त्याग की विधि बताई गई है, उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, बहुशास्त्र व्याख्या विवाद आदि त्याग। शास्त्र समुद्र के समान है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं। जिन विषय की दीक्षा शिक्षा लेनी है उन विषय के ग्रंथों का आद्योपांत विवेचन पूर्वक अध्ययन करना अच्छा है। अनेक ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा पढ़ने से किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। विशेषतः भक्ति शास्त्रों का यदि मन लगा करके सावधानी से अध्ययन न किया जाए तो संबंध तत्व संबंधी बुद्धि का उदय नहीं होता है। ध्यान रहे कि ग्रंथों का सरल अर्थ ही लिया जाए। अर्थवाद करने से विपरीत सिद्धांत हो जाते हैं। अधिक वाद विवाद से चित्त वृत्ति विक्षिप्त हो जाती है और भजन में मन नहीं लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी से कहा है, बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यान वर्जनम। भागवत में भी कहा गया है, न व्याख्याम उपयुंजित अर्थात शास्त्र व्याख्या या भागवत पाठ को अपनी जीविका निर्वाह का उपाय नहीं बनाना चाहिए। इससे श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों को बेचना हो जाता है या बेचने का दोष लगता है। तो जो लोग पैसे लेकर के भागवत कथा इत्यादि करते हैं वह उनको एक्चुअली भागवत शास्त्र को बेचने का दोष लगता है। भक्ति साधन के सर्वथा ये प्रतिकूल है, और भक्ति साधन के ये पूरी तरह से विपरीत है। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट रूप से इसका निषेध किया गया है। कहा गया है, जैसे कि अभी हमने बताया था कि न शिष्यानुबंधित्वम ग्रंथन नैवाभ्यसेद बहुन न व्याख्याम उपयुंजित नारभते क्वचित। अर्थात भक्ति साधक अनेक शिष्य न करे अथवा लोभ आदि के द्वारा अपात्र या श्रद्धालु को कभी शिष्य न करे। अनेक ग्रंथों का अभ्यास न करे, शास्त्रों की व्याख्या को अर्थोपार्जन का व्यवसाय न बनावे तथा आडंबरपूर्ण उद्यमों से दूर रहे। तो ये हो गए 12, 13 और 14 और 15वां अध्याय है, 15वां अंग है कि व्यवहारे अपि अकार्पण्य, है ना, व्यवहारे अपि अकार्पण्य। तो व्यवहार में किसी भी प्रकार का कृपणता नहीं होना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। कहा जाता है कि जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए भोजन और आच्छादन के उपयोगी द्रव्यों का संग्रह आवश्यक है। आच्छादन मतलब शरीर ढकने के लिए, या घर वगैरह छोटा मोटा बनाने के लिए, कुटी बनाने के लिए। तो जीवन यात्रा का निर्वाह करने के लिए भोजन और आच्छादन के उपयोगी द्रव्यों का संग्रह करना आवश्यक है। द्रव्यों के न होने पर कष्ट होता है और मिलने पर भी नष्ट होने पर कष्ट होता है। तो इस प्रकार दुखों के उपस्थित होने पर भक्तजन घबराए नहीं, बल्कि मन ही मन भगवान का स्मरण करें। समर्थ रहने पर भी भगवत सेवा, वैष्णव सेवा, भगवत जन्म तिथि महोत्सव, जैसे कल जन्माष्टमी का उत्सव मनाया, आज हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव का दिवस मना रहे हैं। आदि कार्यों में कृपणता नहीं होनी चाहिए, मतलब पूरा पॉम्प एंड शो के साथ लैविशली करना चाहिए। जो कुछ मिले उससे संतुष्ट रह करके सेवा कार्य का निर्वाह करना चाहिए। सेवा कार्य का निर्वाह करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, पद्म पुराण में कहा गया है, अलब्धे वा विनष्टे वा भक्षासाधन साधने अविक्लवम मतिर्भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत। पद्म पुराण में कहा गया है कि भोजन तथा पहनने के साधनों के न प्राप्त होने पर अथवा नष्ट हो जाने पर भी स्थिर बुद्धि से भगवान का भजन स्मरण करना चाहिए, उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। जो वैष्णव केवल स्मरण परायण है, भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान का निरंतर जप करते हैं, उनके लिए तो यही रीति है और उन्हें श्री मूर्ति आदि की सेवा करनी पड़ती है। और जिन्हें श्री मूर्ति आदि की सेवा करनी पड़ती, मतलब केवल स्मरण करने वाले जो भक्त हैं, केवल जप करते हैं और दूसरा कुछ नहीं, पर उनके लिए कुछ नहीं प्राप्त हो तो अच्छा है। लेकिन जिन्हें श्री मूर्ति आदि की सेवा करनी पड़ती है उनको भी जितना प्राप्त हो उसी में सेवा निर्वाह करना चाहिए,
किंतु किसी दाता या सेठ के पास जाकर के अपनी दीनता दिखाते हुए कुछ मांगना नहीं चाहिए। कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उससे कुछ मांगेंगे तो उसके लिए भी हमको भी फेवर करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि व्यवहारे अपि अकार्पण्य, हाँ, व्यवहार में अकृपणता होना आवश्यक है। और फिर 16वां निषेध का अंग है शोकाद्य वशवर्तितः, है ना। शोकाद्य वशवर्तितः अर्थात शोक इत्यादि के वशीभूत, शोक क्रोध आदि के वशीभूत नहीं होना चाहिए या इनका त्याग करना चाहिए। तो शोक, भय, क्रोध, लोभ तथा मत्सरता से भरपूर चित्त में श्री कृष्ण का स्फूर्ति नहीं होता है, श्री कृष्ण का स्मरण नहीं होता है ना। शोक, भय, क्रोध, लोभ और मत्सरता से जिसके हृदय में ये सब विराजमान रहते हैं उनके, हाँ, इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है शोकमर्षादिभिर भावैर आक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। यानी जिनका मन शोक या क्रोध के वशीभूत हो जाता है उनमें श्री मुकुंद की स्फूर्ति कैसे संभव हो सकती है। यानी जो मन शोक के वशीभूत है या क्रोध के वशीभूत है, ऐसे मन में भगवान का स्मरण होना कठिन होता है, ऐसे मन में भगवान का स्मरण नहीं होता है। इसलिए बंधु बांधवों के विच्छेद से तथा कामनाओं में बाधा पड़ने के कारण शोक, मोह आदि हो सकते हैं, परंतु उन शोक मोह आदि के अधीन होकर पड़ा रहना उचित नहीं है। पुत्र वियोग होने पर अवश्य ही शोक होगा, परंतु हरि चिंतन द्वारा उस शोक को दूर करना आवश्यक है। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों में चित्त का अभ्यास करना उचित है। मायापुर का एक पास टाइम है, हाँ, जहाँ पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, जिनका महाप्रभु की आज्ञा से जिन्होंने विवाह कर लिया था और उनका एक पुत्र हुआ था और भगवान की सेवा में वो लगे हुए थे। तो मुझे वो द्वीप का नाम अग्रद्वीप शायद नाम है उसका, हाँ, अग्रद्वीप में। तो वहाँ पे गोविंद घोष शायद थे, गोविंद घोष, हाँ। तो उनको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में उन्होंने विवाह करके और भगवान की जो विग्रह है उसकी, गोविंद जी की उपासना भी करते थे। लेकिन उनका एक ही बेटा था और वो बेटा जो है वो चल बसा, तो वो शोक में पड़े पड़े ऐसे ही पड़े हैं खाट पे, भगवान का सेवा पूजा करना भी उन्होंने भूल गए। 3-4 दिन तक उन्होंने भगवान को भोग नहीं लगाया, तो भगवान जो है पर्सनली प्रकट हुए और पर्सनली प्रकट होकर के जा कर के उनका हाथ पकड़ करके उनको पूछते हैं कि तो आपका एक बेटा तो मर गया, तो क्या आप दूसरे बेटे को भी मार डालोगे? तो उन्होंने कहा कि मेरा तो एक ही बेटा था, दूसरा मेरा कौन बेटा है, किसको मार डाल रहा हूँ मैं, मेरा तो एक ही बेटा था, वो चला गया, अभी मैं संसार से विरक्त हो गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ, हाँ, तो क्या तुम मुझे भोजन नहीं दोगे, मुझे भोग नहीं लगाओगे तो मैं नहीं मर जाऊँगा? तो उन्होंने कहा कि अरे वो मेरा बेटा था, तो वो मेरे मरने के बाद में मुझे तर्पण इत्यादि देता था, हाँ, मेरी अंतिम क्रिया करता था, तुम क्या करोगे, तुम तो विग्रह के रूप में रहते हो। तो उन्होंने बोला कि जब तुम मर जाओगे तब मैं तुम्हारा अंतिम क्रिया करूँगा, मैं तुम्हें तर्पण इत्यादि दूंगा। तो अग्रद्वीप में आज भी भगवान जो है गोविंद घोष को पर्सनली उनके तिथि के दिन जो है आज भी उनको तर्पण और पिंडदान इत्यादि करते हैं, हाँ। तो भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और चित्त को उद्विग्न नहीं करना चाहिए, शोक और क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में निषेध का 17वां अंग है अन्य देवताओं की निंदा अथवा अवज्ञा नहीं करना चाहिए। अन्य देवताओं की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। अन्य देवान अवज्ञा, ये भी पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है, हाँ, पद्म पुराण में कहा गया है कि श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति होने की आवश्यकता है। अनन्य भक्ति मतलब अन्य किसी में भक्ति होना जरूरी नहीं है।
श्री कृष्ण समस्त देवताओं के मूल देवता है, यहाँ मूल स्वयं भगवान है। किसी भी देवता को श्री कृष्ण से स्वतंत्र समझ करके पूजन नहीं करना चाहिए, परंतु दूसरे लोगों को उन देवताओं की पूजा करते देखकर उन देवताओं की अवज्ञा भी नहीं करनी चाहिए। समस्त देवताओं को श्री कृष्ण के सेवक समझ करके उन्हें सम्मान देते हुए एकमात्र श्री कृष्ण का ही निरंतर स्मरण करना चाहिए। जीव का अंतःकरण जब तक निर्गुण नहीं हो जाता है तब तक वहाँ अनन्य भक्ति का उदय नहीं होता है, और जिनका चित्त अंतःकरण सत्व रज और तम ये त्रिगुण से आच्छादित है, वे अपने अपने में प्रबल रहने वाले गुणों के अनुसार उन गुणों वाले देवताओं की उपासना किया करते हैं। कामास्तस्तर तज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम अस्थाय प्रकृत्य नियता स्वया। उनकी वैसी निष्ठा होती है, उनके अधिकार में उनके अनुसार ही उनकी वैसी निष्ठा होती है। इसलिए उन लोगों के उपास्य देवताओं के संबंध में किसी प्रकार के अनादर का भाव प्रकट नहीं करना चाहिए। उन देवताओं की कृपा से क्रमोन्नति होते होते उन उपासकों का चित्त कभी निर्गुण हो जाएगा। इसलिए कभी भी देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है, हरिरेव सदाराध्य सर्वदेव देवेश्वरेश्वरः, हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरः, इतरे ब्रह्मरुद्राद्या नवज्ञेया कदाचन। पद्म पुराण में कहा गया है कि समस्त देवताओं के ईश्वर श्री कृष्ण ही आराधना करने के योग्य हैं, किंतु ब्रह्मा शिव आदि अन्य देवताओं की भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, है ना। अन्य देवताओं की अवज्ञा भी नहीं करनी चाहिए। हम लोग जब ये डेमीगॉड वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, देवता उपासना की जब टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो हम उसमें बताते हैं कि देवता जो हैं, हमको जानना चाहिए कि देवता भगवान के जो पदाधिकारी हैं, भगवान के इस सृष्टि को संभालने के लिए भगवान के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हमको मालूम है कि पुलिस अलग होता है और पुलिस कमिश्नर उससे हायर होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस कमिश्नर की आज्ञा का पालन करें, उनका रिस्पेक्ट करें, लेकिन पुलिस की अवज्ञा करें। हाँ, तो जैसे अगर हम पुलिस की अवज्ञा करेंगे या पुलिस का अपमान करेंगे, तो वो पुलिस कमिश्नर का ही अपमान या पुलिस डिपार्टमेंट का ही अपमान कहलाता है। उसी तरह से देवताओं इत्यादि की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उनका अपमान किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में फिर निवृत्ति के अगला या 18वां निवृत्ति का जो अंग है या जो आचरण करने की भक्ति आचरण करने के लिए जिसका त्याग करने की आवश्यकता है, वो है भूत अनुद्वेगदायिता। हाँ, भूतों को यानी जीवों को किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं देना चाहिए, प्राणी मात्र को उद्वेग नहीं देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखते हैं, हाँ, भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है, हाँ, कि किसी को भी उद्वेग नहीं देना चाहिए, ना तो मन से, न वचन से, और ना ही तो कर्म से। तो जो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखते हैं और उन्हें किसी प्रकार से भी तन मन वचन से उद्वेग नहीं देते हैं, उनके प्रति श्री कृष्ण शीघ्र ही संतुष्ट होते हैं। दया वैष्णव का प्रधान धर्म कहलाता है। दया वैष्णव का प्रधान धर्म कहलाता है। इसलिए कोई भी जो भक्त है वो किसी भी प्राणी को उद्वेग नहीं देता है। शास्त्र में भी कहा गया है, शास्त्र में भी कहा गया है कि महाभारत में कहा गया है, पितेव पुत्रम करुणो नोद्वेजयति योजनम विशुद्धस्य ऋषिकेशस् तूर्णम प्रसीदति। महाभारत में कहा गया है कि पिता जैसे अपने पुत्र को नहीं सताता, उसी प्रकार जो
करुणा कर किसी प्राणी को भी उद्वेग नहीं देता, उस विशुद्ध आत्मा व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी प्राणी को अगर हमको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो कभी भी हमें किसी भी प्राणी को उद्वेग नहीं देना चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए, भले ही वो मानसिक हो, वाचिक हो या कायिक हो, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। और भक्ति का 19वां भक्ति का 19वां निवृत्ति का 19वां अंग है सेवा नाम अपराध वर्जनम। सेवा नाम अपराध वर्जनम अर्थात सेवा नाम अपराध वर्जनम अर्थात सेवा अपराध नाम अपराध का त्याग करना चाहिए। तो अर्चन के संबंध में सेवा अपराध का और साधारणतः भक्ति के संबंध में नाम अपराध का विशेष सावधानी से त्याग करना चाहिए, वर्जन करना चाहिए। सवारी पर चढ़ करके या पादुका के साथ भगवान के मंदिर में प्रवेश आदि 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं। साधु निंदा, गुरु देव की अवज्ञा आदि 10 प्रकार के नाम अपराध हैं। तो इन और धाम अपराध भी हैं। तो इन दोनों प्रकार के अपराधों का अवश्य ही वर्जन करना चाहिए, तीनों प्रकार के अपराधों का। इनका विस्तृत वर्णन बताया जाता है। हाँ, ये हम इनके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं कि ये अनेक प्रकार के नाम अपराध क्या क्या हैं। आगमे या शास्त्र में बताया गया है, 32 सेवा अपराध के बारे में बताया गया है कि किस तरह से इन सेवा अपराधों से व्यक्ति को बचना चाहिए। जैसे पद्म पुराण में कहा गया है, सर्वापराध कृतादपि मुच्यन्ते हरि संशय हरेरप्यपराधाना अपराधान्य कुर्याद् द्विपदपांशुलः नामाश्रय कदाचित्य नामाश्रय कदाचित्य तरहस्त्येव स नामतः नाम्नो अपि सर्वसुहृदो हि अपराधात् पतत्यधः। यानी बताया गया है कि वराह पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है कि हे वसुधे, पद्म पुराण में कहा गया है कि हे वसुधे, भगवान स्वयं कहते हैं वराह देव, मेरी यानी भगवान की सेवा के जिन दोषों को मैंने निर्दिष्ट किया है, जिन दोषों को मैंने निर्दिष्ट किया है, वैष्णवों को उनसे सदा प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए। सब प्रकार के अपराधों को करने वाला श्री भगवान की शरण में आने पर उन अपराधों से मुक्त हो जाता है, किंतु जो श्री भगवान की सेवा में भी त्रुटि या अपराध करता है वह मनुष्य नहीं है, वह पशु नहीं है। कभी भी श्री भगवान के नाम का आश्रय लिया जाए तो उससे संसार सागर से मनुष्य तर जाता है, किंतु सबके सुहृद श्री भगवान नाम के प्रति जो अपराध करता है उसका अधपतन हो जाता है, उसका अधपतन हो जाता है। तो इसलिए इनके बारे में कहा गया है कि सेवा अपराधों तथा नाम अपराधों का त्याग करना अर्थात उनसे बच करके साधन भक्ति का आचरण करना, भक्ति का ये परम महत्वपूर्ण 19वां अंग है। जिन आचरणों के द्वारा भगवत भजन कृपा से वंचित रहना पड़ता है उन्हें सेवा अपराध कहते हैं। आगम शास्त्र में 32 प्रकार के सेवा अपराधों का उल्लेख है, जो इस प्रकार से है। शरीर में योग्यता होने पर भी गाड़ी, रिक्शा, पालकी आदि पर चढ़ करके अथवा जूता, खड़ाऊं आदि पहन करके श्री भगवान के मंदिर में जाना। दूसरा है भगवत संबंधी उत्सव में सेवा या योगदान न करना। तीसरा है श्री भगवान की मूर्ति को देख करके प्रणाम न करना। हाँ, श्री भगवान की मूर्ति को देख करके प्रणाम न करना। और चौथा है
अभिष्ट देव के सम्मुख उपस्थित होकर भी उन्हें प्रणाम न करना, इष्ट देव के उत्सव का निरादर अथवा अनुष्ठान न करना, अभिष्ट देव के सम्मुख उपस्थित होकर के भी उन्हें प्रणाम न करना। 5वां है उच्चिष्ट अवस्था में भगवान की निंदा करना। 6वां है अपवित्र अवस्था में भगवान की वंदना करना। 7वां है एक हाथ से प्रणाम करना। 8वां है भगवान को पीठ दिखा करके प्रदक्षिणा करना, अर्थात भगवान की दाहिनी ओर पीठ करके पीछे और बाईं ओर जिस प्रकार परिक्रमा की गई है, सन्मुख आने पर भी उसका परिवर्तन न कर प्रदक्षिणा करते रहना ही 8वां अपराध है। फिर 9वां है श्री विग्रह के आगे चरण फैला करके बैठना या चरण फैलाना। 10वां है उनके सामने हाथों से अपने घुटनों को बांध करके बैठना, उनके आगे शयन करना। 11वां है। 12वां है उनके सामने भोजन करना। 13वां है श्री विग्रह के सामने मिथ्या भाषण करना यानी झूठ बोलना। और 14वां है श्री विग्रह के सामने उच्च स्वर से बोलना, जोर जोर से बोलना। 15वां है आपस में वार्तालाप करना भगवान के विग्रह के सामने। 16वां है श्री विग्रह के सामने रोना। 17वां है श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह अथवा निग्रह करना, यानी किसी को डांटना फटकारना। 18वां है उनके सामने किसी के प्रति निष्ठुर या क्रूर भाषा का प्रयोग करना। 19वां है उनके सामने या सेवा में कंबल धारण करना। 20वां है उनके सामने यानी भगवान के सामने किसी की निंदा करना। 21वां है दूसरों को स्तुति करना भगवान के सामने। और 22वां है भगवान के सामने अश्लील भाषण करना। 23वां है भगवान के सामने अधोवायु का परित्याग करना। 24वां है सामर्थ्य रहने पर भी गौण उपचार से सेवा करना, अर्थात अर्चन के समय पुष्प, तुलसी, धूप, दीप और नैवेद्य आदि प्रधान सेवा के उपकरणों को अर्पण करने का सामर्थ्य रहते हुए भी केवल जल आदि गौण उपचार अर्पण करना। 25वां है अनिवेदित वस्तुओं का भोजन करना। 26वां है समयोपयोगी फल फूल आदि अर्पण न करना। 17वां है अर्थात जिस ऋतु में जो फल आदि उत्पन्न होते हैं उन ऋतुओं में उन्हें भगवान को अर्पण न करना। 27वां है किसी भी वस्तु के अग्रभाग को स्वयं भोजन कर अथवा दूसरों को देकर के उसका अवशिष्ट भाग भगवान को अर्पण करना। 28वां है श्री विग्रह को पीठ दिखा करके बैठना। 29वां है श्री विग्रह के सन्मुख दूसरों को प्रणाम अथवा अभिवादन करना। और 30वां है श्री गुरुदेव के सामने मौन रहना, अर्थात स्तव प्रणाम आदि न करना, यानी उनके प्रणाम मंत्र इत्यादि न बोलना, उनके प्रश्नों का उत्तर न देकर के चुप रहना। और 31वां है अपनी प्रशंसा करना, विग्रह के सामने या गुरु के सामने अपनी प्रशंसा करना। और 32वां है देवताओं की निंदा करना। तो ये 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं, इनका परित्याग करना आवश्यक है। वराह पुराण में कुछ सेवा अपराध कहे गए हैं जो संक्षेप में इस प्रकार है, यानी राजा का अन्न खाना, ये सेवा अपराध कहलाता है। अंधकार युक्त गृह में भगवान या श्री विग्रह को स्पर्श करना, विधि बिना भगवान के समीप जाना, घंटा आदि वाद्य के बिना मंदिर के द्वार खोलना, बिना घंटा या घंटी बजाए या दरवाजे पर कुछ टकटकी लगाए, कुत्ता आदि के उच्चिष्ट द्रव्य का संग्रह करना, पूजा आदि के समय बातचीत करना, पूजा करते समय मल मूत्र आदि त्याग करने के लिए जाना, और गंध माल्य आदि अर्पण न करना, पहले ही धूप देना, निषिद्ध पुष्पों से पूजन करना, दंत धावन न करके और स्त्री संसर्ग के बाद स्नान आदि के बिना ही सेवा करना, रजस्वला स्त्री रजस्वला के स्थिति में, रजस्वला स्त्री उस स्थिति में अगर भगवान की सेवा करती है, दीपक और मृतक को स्पर्श करके, रजस्वला स्त्री को दीपक को और मृतक को स्पर्श करके भगवान के सामने जाना, भगवान के सामने जाते समय रक्त, नील और अद्वैत वस्त्र पहनना, लाल और नीला या अद्वैत या बिना धुले हुए कपड़े पहनना, या दूसरों के वस्त्र या मलिन वस्त्र धारण करके सेवा करना, या तो फिर मृतक का दर्शन करके अपान वायु को त्याग करके, क्रोध करके शमशान में जा करके फिर भगवान के सामने जाना, अजीर्ण अवस्था में, बीमार अवस्था में भगवान की सेवा करना, तेल शरीर में तेल मर्दन करके शिव विग्रह का स्पर्श करना और पूजन आदि कार्य करना भी अपराध कहलाता है।
अन्य शास्त्रों में भी कुछ सेवा अपराध दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे भगवत संबंधी शास्त्र का अनादर कर दूसरे शास्त्र का प्रवर्तन करना, श्री विग्रह के सामने तांबूल चर्वण करना, हाँ, एरंड या जो क्या कहते हैं, कैस्टर, कैस्टर या रेड़ भी कहते हैं, आदि के निषिद्ध पत्तों में रखे हुए पुष्प आदि द्वारा पूजन करना, यानी ऐसे चीज़ों में सामान रखना पूजा के जो निषिद्ध चीज़ें कहलाती हैं। आसुरिक वेला में, हाँ, या आसुरिक समय में, जैसे संध्या के समय में जब समय होता है उस समय पूजा करना इत्यादि। आसुरी वेला में पूजा करना, या जिसको वेद काल कहा गया है, हाँ, जैसे अभी अभी आजकल बहुत जोर से प्रचलित हुआ था कि मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो एक ऐसे निषिद्ध तिथि में किया है या निषिद्ध वेला में किया है जो जिसके लिए कोई शुभ अवसर नहीं था। तो ऐसे बेला में पूजा करना, चौकी पर बैठ कर के अथवा बिना आसन के पूजा करना, स्नान के समय बाएं हाथ से श्री विग्रह को स्पर्श करना, यानी भगवान का स्नान करा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से श्री विग्रह को स्पर्श करना। अगर लेफ्ट हैंड से स्पर्श करने की आवश्यकता है तो हाथ में कोई कपड़ा वगैरह लेकर के फिर भगवान को पकड़ना चाहिए। बासियों दूसरों से मांगे हुए पुष्पों से पूजन करना, हाँ, पूजा में थूकना, मैं बहुत अच्छा पुजारी हूँ, ऐसी आत्म प्रशंसा करना, तिर्यक या पुंड्र तिलक धारण करना, यानी ऐसे तिर्यक तिलक धारण करना, हाँ, मतलब तिर्यक तिलक भी और पुंड्र तिलक भी, दोनों प्रकार के तिलक लगाना, पैर प्रक्षालन किए बिना मंदिर में प्रवेश करना, पैर धोए बिना मंदिर के अंदर घुसना, अवैष्णव के द्वारा पकाए गए अन्न को श्री हरि को अर्पण करना, हाँ, अवैष्णव के सन्मुख पूजन करना, श्री नृसिंहदेव की पूजा न करके यह कापालिक दर्शन कर पूजा करना, हाँ, यानी किसी कापालिक व्यक्ति का दर्शन करना, हाँ, और फिर भगवान की पूजा करना, नाखून से छुए हुए जल से श्री विग्रह को स्नान कराना, यानी जल भगवान को जो सेवा में जल लिया जाता है उसमें नाखून टच नहीं होना चाहिए, हाँ, तो श्री विग्रह को स्नान कराना, अपने शरीर में पसीना आने पर पूजन करते रहना, भगवत प्रसादी वस्तुओं का उल्लंघन करना, भगवान की शपथ लेना, ऐसे और भी अनेक सेवा अपराध बताए गए हैं। ऐसे अनेक और भी बहुत सारे सेवा अपराध बताए गए हैं, तो ऐसे सेवा अपराधों से बचना चाहिए। ऐसे सेवा अपराधों से बचना चाहिए। और उसके बाद में नाम अपराध से बचने का बताया गया है। साधकों के, हाँ, नाम अपराध का गुरुत्व तो बताया गया, उसकी गंभीरता को बताया गया है। हाँ, साधकों को पूर्वोक्त अपराधों से, सेवा अपराध से सर्वथा सावधान रहना चाहिए। समस्त प्रकार के अपराधों को करने वाले व्यक्ति को भी श्री हरि का चरणाश्रय करने से उद्धार हो जाता है। श्री हरि के चरणों में जिसने घोर अपराध किया है वह नराधम भी यदि कदाचित श्री हरि नाम का आश्रय करता है तो केवल ये हरि नाम ही कृपा करके समस्त प्रकार के अपराधों से उसका उद्धार कर देते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए श्री हरि नाम ही सबके परम बंधु हैं। जो व्यक्ति ऐसे नाम के चरणों में भी अपराध करते हैं उनका अधपतन हो जाता है, उनका अधपतन हो जाता है। तो ऐसे 10 प्रकार के नाम अपराध हैं। अथ नामापराध 10 यथा वैष्णव निंदादि वैष्णव अपराध, हाँ, विष्णु शिवयोः पृथगीश्वर बुद्धि, श्री गुरुदेव मनुष्य बुद्धि, वेद पुराणादि शास्त्र निंदा, नामनी अर्थवादः, नामनी कुव्याख्या वा कष्टकल्पना, नाम बलेन पापे प्रवृत्तिः, अन्य शुभ कर्माभि नाम सम्य मननम, अश्रद्धजने नामोपदेशः, नाम महात्म्य श्रुते अपि अप्रीति इति 10धा। इस तरह से 10 नाम अपराध हैं। अनंतर भगवान नाम के 10 प्रकार के अपराधों का वर्णन किया जा रहा है। तो वैष्णवों की निंदा आदि वैष्णव अपराध, यहाँ आदि शब्द के द्वारा हंति निंदन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवा नाम अभिनंदन्ति, क्रुध्यते
क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट्। कहा गया है कि वैष्णव को मारना, पीटना, निंदा करना, द्वेष करना, अभिनंदन न करना, उनके प्रति क्रोध करना, वैष्णव का दर्शन कर आनंदित न होना, इन 6 प्रकार के वैष्णव अपराध से अधपतन हो जाता है ना। यानी जैसे ही हमको वैष्णव के साथ में मारपीट नहीं करनी चाहिए, वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव से द्वेष नहीं करना चाहिए, हाँ, वैष्णव का अभिनंदन करना चाहिए, उनके प्रति वैष्णव के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए, वैष्णव का दर्शन करके आनंदित होना चाहिए, हाँ। वैष्णव अपराधों से अधपतन हो जाता है। इसलिए ये कहा गया है कि वैष्णव की निंदा आदि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। दूसरा है विष्णु और शिव, इन दोनों में से शिव को विष्णु से पृथक स्वतंत्र ईश्वर मानना। तीसरा है श्री गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि करना। चौथा है वेद पुराण आदि शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा है श्री हरिनाम में अर्थवाद करना, अर्थात शास्त्रों में जो हरिनाम का महात्म्य वर्णन किया गया है वह वास्तव में उनमें नहीं है ऐसा मानना। छठवां है श्री हरिनाम की कुव्याख्या, अर्थात शास्त्र प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ करके दुर्बुद्धि पूर्वक वृथा अर्थों की कल्पना करना। क्योंकि भगवान निराकार हैं, अरूप हैं, अनाम हैं, अतएव भगवान का नाम भी काल्पनिक है ऐसी कल्पना करना। सातवां है श्री हरिनाम का उच्चारण मात्र से समस्त पाप क्षय हो जाते हैं, हाँ, इसलिए नाम की ऐसी महिमा जान करके भी पुनः पुनः पाप कर्म में प्रवृत्त होना। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। और धर्म आदि समस्त प्रकार के शुभ कर्मों को हरिनाम के समान समझना और श्रद्धाहीन लोगों को श्री हरिनाम का उपदेश करना। फिर 10वां है श्री नाम की महिमा सुनकर के भी नाम में प्रीति न रखना। ये 10 प्रकार के अपराध अवश्य ही वर्जनीय है। हरि भजन करने में सर्वप्रथम सेवा अपराध और नाम अपराध के विषय में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। इन अपराधों को भजन मार्ग में प्रबल विघ्न जान करके प्रयत्न पूर्वक इनका परित्याग करना कर्तव्य है। इनका परित्याग किए बिना भजन में अग्रसर होना तो दूर है, साधकों का अधपतन होना अवश्यंभावी है, यानी उनका निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। अर्चन में भी सेवा अपराध न हो, इस विषय में भी साधक को सर्वथा सतर्क रहना चाहिए। शिव विग्रह की सेवा में अनजाने में जो सेवा अपराध हो जाते हैं, भगवान श्री हरि के शरणापन्न होने, उनकी स्तव स्तुति करने से, विशेषतः श्री हरि नाम के शरणापन्न होने से श्री नाम कृपा कर उनके सेवा अपराधों को क्षमा कर देते हैं। हाँ, श्री हरि नाम श्री विग्रह की अपेक्षा भी अधिक दयालु हैं, किंतु श्री हरि नाम का आश्रय करके भी यदि पुनः नाम अपराध के विषय में सतर्क न हुए तो पतन अवश्यंभावी हो जाता है। हाँ, इसलिए इनसे बचना बड़ा आवश्यक है। इनसे बचना बड़ा आवश्यक है। इनसे बचना बड़ा आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि भगवद आदि की निंदा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इस तरह से हमने अभी देखा कि ये 19वां नाम अपराध सेवा अपराध। हाँ, और भी बताया गया है कि भगवान के धाम के प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए। तो भगवान के धाम के प्रति अपराध क्या है वो कैसे जानेंगे, इसके बारे में बताया गया है। उस गुरु के प्रति अवमानना या आदर करना जो पवित्र धाम का प्रकटीकरण कराते हैं, पवित्र धाम के बारे में जो शिक्षा देते, जो बताते हैं, हमारे हृदय में उनके बारे में ज्ञान देते हैं, उनके प्रति अवमानना या अनादर करना, यह सोचना कि पवित्र धाम जो है अस्थायी है। और तीसरा है पवित्र धाम के निवासियों या वहाँ आने जाने वाले तीर्थयात्रियों में से किसी के प्रति हिंसा करना या यह सोचना कि वे सामान्य सांसारिक लोग हैं। हाँ, चौथा है पवित्र धाम में रहते हुए सांसारिक गतिविधियां करना। पांचवा है देवता पूजन का व्यवसाय बनाकर या पवित्र नाम का जप करके धन अर्जित करना, ये धाम के प्रति अपराध कहलाता है।
छठवां है यह सोचने के लिए कि पवित्र धाम किसी सांसारिक देश या प्रांत जैसे बंगाल से संबंधित है, या यह सोचने के लिए कि भगवान का धाम किसी डेमीगॉड या देवता से जुड़े पवित्र स्थान के बराबर है, या धाम के क्षेत्र को मापने का प्रयास करना। सातवां है धाम में रहते हुए पाप कर्म करना, यानी निषिद्ध आचरण करना। धाम में रहते हुए आठवां है वृंदावन और नवद्वीप को अलग अलग मानना। और नौवां है पवित्र धाम को गौरवान्वित करने वाले नारों को स्पष्ट करने के लिए है। और 10वां है विश्वासहीन होना, विश्वासहीन होना धाम के प्रति, और ये सोचना कि धाम की झलकियां या धाम का दर्शन जो है वो काल्पनिक है। इसके साथ ही साथ परिक्रमा करते समय किसी को कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए। धाम की परिक्रमा करते समय कोई अपराध नहीं करना चाहिए। उसके लिए ब्रज भक्ति विलास में ये निम्न निर्देश पाए जाते हैं। ये निर्देश बताए गए हैं। उसमें कहा गया है हरि भक्ति विलास में कि धाम की परिक्रमा करते समय व्यक्ति को हर पेड़, हर लता, गाय, ब्राह्मण, वहाँ के पत्थर, शिला, कुंड, देवता और भगवान के विग्रहों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है यदि कोई किसी चल अथवा अचल जीव, जैसे चल जीव तो हो गया, प्राणी हो गया, और अचल जीव हो गया पेड़ पौधे इत्यादि, तो जीव के प्रति अपराध करता है तो वह अपनी परिक्रमा के सभी लाभ से वंचित रह जाएगा और अपने तथा अपने वंशजों का जीवन जो है वो आपदाग्रस्त बना देगा। तो इसलिए धाम में जाकर के किसी भी चल या अचल जीव के प्रति परिक्रमा करते समय किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। तीसरा है जिन वस्त्रों को पहन करके सोए हैं, कपड़े गंदे पहने हुए हैं या कपड़े गंदे हैं या चमड़े के बने हुए हैं, तो ऐसे कपड़ों को धाम में नहीं पहनना चाहिए। यदि कोई ऐसे वस्त्र पहनता है तो उसके परिक्रमा के उस धाम में जाने के जितने भी पुण्य फल हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। धाम में रहते हुए धाम में भ्रमण करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। परिक्रमा शुरू करने से पहले दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, स्नान करना चाहिए पूरी तरह से। उसके बाद में फिर साफ सुथरा होकर के परिक्रमा के लिए निकलना चाहिए। परिक्रमा धाम की परिक्रमा करते समय रात में परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। स्पेशली गोवर्धन इत्यादि की रात में परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रात में परिक्रमा करने से अपने पैरों के नीचे कुचल करके प्राणियों के मरने की आशंका रहती है। छठवां है परिक्रमा करते समय किसी भी जीवित व्यक्ति को या किसी जीव को अपने मार्ग में नहीं मारना चाहिए, चाहे कुचल करके या जानबूझ करके। जैसे कोई सर्प इत्यादि मिल जाते हैं तो लोग मारने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे अपना परिक्रमा बंद कर देना चाहिए और बाद में उसको जब ठीक हो जाए तो परिक्रमा को फिर से जारी करना चाहिए। आठवां है व्यक्ति को अपनी परिक्रमा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए जब तक कि वो किसी न किसी कारण से अशक्त नहीं हो जाता है। और नौवां है महिलाओं को अपने मासिक धर्म के दौरान परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, और जब संदूषण की अवधि पूरी होने के बाद उसको परिक्रमा को जारी किया जा सकता है, उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। 10वां है परिक्रमा करते समय व्यक्ति को अपने आप को तनाव में नहीं रखना चाहिए। तो ये सभी निर्देश जो है एक अपराध करने से बचाने के लिए है। हमें धाम में नाम के प्रति, सेवा के प्रति और वैष्णव के प्रति अपराध से बचाने के लिए है ना, वैष्णव के प्रति अपराध से बचाने के लिए है। तो इसीलिए जिनके कारण व्यक्ति नार की स्थिति में आ जाता है, इन अपराधों के करने के कारण व्यक्ति जो है वो नार की स्थिति में आ जाता है। इसलिए और अगर वैष्णव अपराध भी हो जाता है तो वैष्णव अपराध से भी बचने के लिए वैष्णव से क्षमा मांग लेना चाहिए। वैष्णव के से क्षमा मांग लेना चाहिए। और अगर क्षमा मांगने के लिए वैष्णव मिलने वाले नहीं है, अवसर नहीं है, तो एक
भजन बताया गया है जो देवकी नंदन दास द्वारा लिखा गया है। कहा जाता है कि देवकी नंदन दास उनके पूर्व जन्म में गोपाल चपल थे, जिन्होंने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया था और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के ने उनको किस तरह से उनका अपराध भंजन करने के लिए उनको सुझाया था। अपराध के कारण उनको कुष्ठ रोग हो गया था इत्यादि। वही नेक्स्ट लाइफ में, यद्यपि वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से उनके स्वयं लीला में प्रकट हुए थे, फिर भी वैष्णव अपराध करने के कारण उनका उद्धार नहीं हो पाया था। तो वही जो है दूसरे जन्म में वो देवकी नंदन दास के नाम से या देवकी नंदन ठाकुर के नाम से प्रकट होते हैं और उन्होंने एक भजन लिखा है, आपने भजन गाया होगा। तो ये भजन अगर हम हर रोज गाएंगे, वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण, ये जो भजन है, ये भजन अगर हम हर रोज श्रद्धा पूर्वक गाएंगे तो हम वैष्णव अपराध से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि वैष्णव अपराध अगर व्यक्ति को हो जाता है और वैष्णव उसको मुक्त नहीं कर देता है तो वैष्णव अपराध जो है मत्त हाथी के अपराध के जैसा बताया जाता है। जो पागल हाथी अगर बगीचे में घुस जाता है तो वो सब कुछ तहस नहस करके छोड़ देता है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को इन वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए और इन वैष्णव अपराधों से उसको बचना चाहिए। तो इस तरह से सेवा, नाम, अपराध इत्यादि का त्याग करना चाहिए। और 20वां निवृत्ति का जो अंग है, निवृत्ति का जो अंतिम अंग है, वो गुरु कृष्ण भक्त निंदा सहन नहीं करना या उसका त्याग करना चाहिए। गुरु की निंदा या भक्त की निंदा जो है वो सहन नहीं करना चाहिए। उसको कहा गया है तन निंदाद्य सहिष्णुता। निंदा भागवतां शृण्वस्तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यः सोऽपि यत्याध सुकृताच्युतः। यानी श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद के 74वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा गया है, श्री भगवान की तथा उनके भक्तों की जहाँ निंदा होती है उस स्थान को जो व्यक्ति छोड़ नहीं जाता है वह अपने धर्म से पतित हो जाता है। तो इसीलिए भगवान के भक्तों की निंदा आदि नहीं सुनना चाहिए। जैसे श्री गुरुदेव भगवान और भक्तों की निंदा सहन करना अपराध है, वैसे ही उनकी निंदा सुनना भी महद अपराध माना जाता है। तो सामर्थ्य रहने पर भी उक्त निंदक को उचित दंड देना कर्तव्य है। असमर्थ रहने पर कान बंद कर उस स्थान को परित्याग कर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। और निंदा श्रवण करने से भक्ति वृत्ति क्षीण हो जाती है। जो लोग कृष्ण और वैष्णव की निंदा करते हैं वे कृष्ण विमुख अपराधी जन हैं। ऐसे लोगों को संग सब प्रकार से छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो लोग भगवान अथवा भक्तों की निंदा सुनकर के भी उस स्थान का त्याग नहीं करते वे अपने शुभ कर्मों से वंचित होकर के अधोगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ गुरुदेव को भी भक्तों के अंतर्गत समझ लेना चाहिए। इनके बाद वाले 44 अंग इन पूर्वोक्त 20 अंगों के अंतर्भुक्त हैं। विस्तार पूर्वक समझने के लिए इनको अलग अलग अंगों के रूप में दिखाया गया है। तो इन बाकी 44 अंग जो हैं, जो अन्य अंग कहलाते हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति के अंगों को छोड़ करके अन्य अंग कहलाते हैं, उनकी चर्चा हम फिर करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।